everyone, welcome you all in 7 आज हम देखेंगे 71st बीपीएससी का कुछ करंट अफेयर। और ये आपको समझना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत ही डायनामिक पोर्शन है और बहुत ही वास्ट पोर्शन है, बट इसमें आपको पिक एंड चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में ना। तो आज हम कुछ करंट अफेयर देखेंगे और इससे आपको हेल्प ये होगा ना कि आप जब करंट अफेयर पढ़ोगे या आप उसके नोट्स बनाओगे या कहीं से आप वीडियो देखते हो ना, तो जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड उसमें बहुत ही सेलेक्टिव हो जाना कि अच्छा ये आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। या फिर यहाँ से आप एक नोट ले सकते हैं कि किसी भी एग्जाम्स के करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उस बेसिस पे मैं आपको डील करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो देखते हैं पहला करंट अफेयर। इन्होंने पूछा है कि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुआ है 58 पॉइंट समथिंग ईयर्स 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023। तो देखिए, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जरूर पढ़ते होंगे, ठीक है। और ये भी पढ़ते होंगे कि वो कौन लॉन्च करता है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, टॉप कौन है, बॉटम कौन है। बट इसमें इस बार इन्होंने ना एक अलग डायमेंशन टच किया है कि 2 ईयर दिए हैं और उसके डेटा पूछे हैं। तो आप यहाँ से नोट ये ले सकते हो ना कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ो तो आपको एक अलग डायमेंशन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट वो डायमेंशन ना आपके पीवाईक्यू से थोड़ा मैच करना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगले तरह के, जब भी आप करंट अफेयर अप्रोच करते हो रिपोर्ट्स के खास करके ना, और जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, उन चीज़ों को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दूसरा करंट अफेयर। एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर पेरिस है। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज है और हम ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो इसे बोल सकते हैं कि मोर और लेस ये पुराने पैटर्न पे ही इन्होंने पूछा है ये वाला सवाल। इसके बाद इन्होंने पूछा 96th एकेडमी अवार्ड 2024, एमा स्टोन won the Oscar in leading role for her performance। तो बेसिकली इन्होंने ऑस्कर में लीडिंग एक्ट्रेस का नाम पूछा। तो ऑस्कर में हम बेस्ट फिल्म पढ़ते हैं, बेस्ट एक्टर पढ़ते हैं, बेस्ट डायरेक्टर पढ़ते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस इन्होंने पूछा। और बेस्ट एक्ट्रेस बेसिकली नाम दे रखा है, सॉरी, बेस्ट एक्ट्रेस किस फिल्म के लिए जीती है ना, वो पूछा है। तो ये तो मोर और लेस आप कवर करते ही हैं। गुजराती फिल्म वॉन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंट। तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में गुजराती फिल्म कौन सा बेस्ट फीचर फिल्म था, ये पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो ये भी बहुत वेरी नहीं कर रहा है, आप इस डायमेंशन में टच करते ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। रामन मैग्सेसे अवार्ड 2024, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। अब तीर, देखिए ये ना अब 1-2 साल से देख रहे होंगे तो बीपीएससी ना थोड़ा डिफेंस वाला एरिया को टच कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी मिसाइल सिस्टम होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, इस तरह की जो फैंसी नेम्स वाले होते हैं ना, थोड़ा उस पर आप ध्यान दीजिएगा जब भी करंट अफेयर पढ़िएगा तो। और इसमें क्या पूछा है इन्होंने, देखिए अगेन फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म के बारे में इन्होंने बात कर रखी है। आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजिनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टिंग बाई मेक इन इंडिया, ठीक है। इंडिजिनियस मिलिट्री, इसमें से कौन सा
इंडिजिनियस मिलिट्री को सिस्टम का पार्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का। तो डिफेंस एंगल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये होलोकॉस्ट डे मेमोरियल डे। देखिए जब भी हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो डे पढ़ते हैं, ठीक है। मिडलैंड डे हो गया, एनवायरमेंट डे हो गया, योगा डे हो गया, उसके थीम पढ़ते हैं। बट इस बार इन्होंने होलोकॉस्ट डे पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो नॉर्मल ट्रेंड में रहता है ना उससे हट के भी सवाल पूछते हैं जब भी इनको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है। हालांकि आप देख रहे होंगे तो ये सवाल हो गया नेशनल फिल्म वाला, एक्शन समिट सेकंड वाला, ठीक है, ऑस्कर वाले, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वैरी नहीं किया है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ये पुराने ट्रेंड्स पे है। ये दो डिफेंस है 6-7, हॉलोकॉस्ट डे थीम वही रखा है इन्होंने, बट जो डे का नाम पूछा है हॉलोकॉस्ट डे। जनरली डू नॉट प्रिपेयर, अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो दैट इज़ नॉट इन टच विद इंडिया एंड ऑल, तो इसीलिए। बट ये देखिए आप ह्यूमैनिटी बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ब्रॉडर सेंस में वो ग्लोबल लेवल पे समझे तो। और सबसे पहला जो करंट अफेयर है ना वो आपको बहुत अच्छा स्कोप देगा समझने के लिए कि आपको करंट अफेयर में कैसे नेविगेट करना है, करंट अफेयर के मैगजीन्स और आपके नोट्स में कैसे आपको उसको डायमेंशंस देने हैं, ठीक है। तो आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, कौन लॉन्च करता है, इंडिया का पोजीशन क्या है, इसके साथ आप देखिए इसमें यस के बारे में भी इन्होंने बात किया, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। और देखिए जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा हम लोग और भी लॉन्च और भी आगे के करंट अफेयर्स को डील करेंगे। चलिए।